आपका आईटी मिनिस्टर बिल गेट्स को बोलता है जनाब, वो कहता है मैं आईटी सिटी बनाऊंगा, आईटी पार्क बनाऊंगा पाकिस्तान में। उसने कहा आईटी पार्क बनाएंगे? कहता हाँ मैं बनाना चाहता हूँ। कहता उसे झूले भी होंगे। अब उस भूखू को ये नहीं पता आईटी पार्क क्या होता है तो नवाज शरीफ पार्क क्या होता है। पाकिस्तान जिस मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी यूथ है, और उस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता माउस के राइट क्लिक से क्या होता है तो लेफ्ट क्लिक से क्या होता है। वो मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। शर्मिंदगी है या नहीं है? एक भाई है, उसको हुकूमत दे दो, वो पाकिस्तान का झंडा उठा देगा। दूसरे को ना दो ना, सके भाई को, वो बीएलए बना लेता। डेरा बुगटी चले जाएं, एक भाई सीनियर वजीर होगा, दूसरा भाई जो है वो बीआरए बना के बैठा होगा। वर्ड में चले जाएं, एक भाई आपका सीनियर वजीर होगा, दूसरा भाई जो है वो लश्कर बलूचिस्तान बना के इंडिया में बैठा हुआ होगा। टक्के मार रहे हैं इस मुल्क में, हुक्मरानी कर रहे हैं। आप हुकूमत दें इन्हें, वजीर आजम बना दें ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश तोड़ के अलग कर देंगे और कहेंगे सारी जिंदगी के लिए जियो भुट्टो के नारे लगाओ। टक्के मार बैठे हुए इस मुल्क में। हुकूमत दे तो पाक फौज जिंदाबाद, नहीं तो वोट को इज्जत दो। बाजवा इनके पापा थे, आसिम मुनीर इन्हें पसंद नहीं है। हर पार्टी में टक्के मार बैठे, तो फिर कहाँ जाए काम पाकिस्तान की? पार्टी के अंदर मरूसियत है या जमहूरियत? मतलब हाँ। आप अपनी पार्टी के तहयात चेयरमैन रहेंगे या कोई मरूसियत तो तब होती ना, तो आप चेयरमैन बना देखें इलेक्शन होते हैं तो फिर ही आता है। और फिर ऐसा आईटी मिनिस्टर हमें मिला कि इंडिया की स्पेसशिप चांद नहीं पहुंच सकी तो ट्विटर पे खुशियां मना रहे हैं। और देखो इंडिया चांद पे नहीं पहुंच सका, वो तो चांद पे नहीं पहुंच सका, तुम सेंटोरस की छत पे आज तक नहीं गए। अभी चंद सालों से हम देख रहे हैं कि सियासत के अंदर जो इखलाकियात है मतलब जनाजा निकाला है, माँ बहन बेटी तक चला गया सिलसिला। वेलकम टू टॉक्स ऑन दी गो। आज मेरे साथ एक ऐसा नाम जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सोच बदलता है, एक आवाज़ जो यूथ को इंस्पायर करती है और रुके हुए लोगों को फिर से चलना सिखाती है, शहीर हैदर सियालवी। सो गेट रेडी, क्योंकि आज की कन्वर्सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और सोच बदलने के लिए है। आई एम योर होस्ट असद मुर्तजा एंड दिस इज टॉक्स ऑन दी गो। लेट्स ड्राइव इन। सबसे पहले अपने पस मंज़र के बारे में बताएं कि शहीर सियालवी कौन है और नज़रियाती सियासत का आगाज़ कैसे किया? मैंने नज़रियाती सियासत का आगाज़ किया 10वीं जमात के बाद से, अंजुमन तलबा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। ATI स्टूडेंट यूनियन थी, नॉन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी मादर फ़िक्री है। और वट एवर आई एम टुडे, जो कलीदी किरदार कुछ शख्सियात ने अदा किया उसमें मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ मेरी मादर फ़िक्री का एक रोल था। तो इट्स बीन 15 years आई हैव बीन इनटू स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड देन इनटू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में नज़रियाती पार्टी बनाने का ख्याल कब और कैसे आया आपको? ख्याल तो शुरू से ही आ गया था, जब हम 10-15 साल पहले के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, उन्हीं सालों में आ गया था, बस डिस्क्लोज लेट किया था। एक वक्त ऐसे है, हमारे एक दोस्त थे वफाकी मोतसिब में होते हैं मलिक वकास, जब हम धरना देने लगते, कोई एहतजाज करने लगते, उससे पहले आके बैठ जाते, कायद क्या कर रहे हैं? मैं कह जलसा। उसके बाद क्या होगा फिर? मैं कह फिर कहीं और जलसा कर लेंगे। फिर क्या होगा? मैं कह फिर कहीं और, फिर मैं कह धरना देंगे, फिर कि सारी जिंदगी यही करेंगे। अमली सियासत, अब वो ये मेरे मुंह से निकलवाना चाहता था कि यार प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए, अपने लोगों को पार्लियामान में पहुंचाएं ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो कुछ। मैंने कहा यार ये जो तुम मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो, ये मैं तुम सब लोगों से सुनना चाहता था कि कब तक धरने, रैलियां, जुलूस। ये तो है लोगों को शऊर देने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जब लोगों को हमने बल्कि अपनी स्टेट यूथ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म बनाया, उससे हमने लोगों को नून, PP, PTI सारी जमातों में भेजा एक किस्म की इंटर्नशिप के लिए कि जाके देखो, उन जमातों को पढ़ो और तुम्हें क्या समझ आता है। वहाँ उन्हें कुछ नहीं समझ आया। उन्होंने कहा यहाँ हमें भेड़ बकरियों की तरह डील किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो मैंने कहा आप क्या कहते हैं? हमें कोई नई जमात चाहिए। तो जब ये पल्स बन गई तो फिर हम आगे मैदान में। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का मंशूर क्या है? खुद मुख्तार पाकिस्तान, जो अपने फ़ैसले खुद करे, अपने फ़ैसले करने में खुद कफ़ील हो, दुनिया से डिक्टेशंस ना ले। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, वी कुड हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोगों ने अपने आप को इतना बेकारी और मजलूम बना के दुनिया में पेश किया है कि लोगों में हम जंगे जीतने के बाद भी ट्रंप को सलूट मार रहे होते हैं कि जी हम आपको नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड करते हैं। हम ऐसा पाकिस्तान नहीं देखना चाहते।
हम ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो खुददार पाकिस्तान हो, जो आंखों में आंखें डाल के बात करे, सीना तान के दुनिया में चले। एवरी पाकिस्तानी शुड फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। हमारा मजदूर भी दुनिया में प्राउड फील करना चाहिए कि भाई मैं मजदूरी भी कर रहा हूँ तो अपने हक हलाल की कमाई से कर रहा हूँ, किसी से भीख मांग के नहीं कर रहा। तो ऐसा तब भी होगा जब हाकिम वक्त आपका ऐसा होगा। तो हाकिम वक्त तो बाहर से खैरात लेके आते हैं, इक़्तिदार की भीख मांग के आते हैं, लॉबिंग करके आते हैं। बिलावल को आप भेजते हैं जनाब, आप इंडिया के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का नैरेटिव लोगों में दे के आए। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी जंगों का कम बताता है, अपनी पार्टी का ज़्यादा बता के अपनी लॉबिंग करके आ रहा होता है। सो दिस इज़ हाउ दीज पीपल आर सेलिंग द स्टेट। आप अंदाज़ा ये लगाएं, आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, पाकिस्तान जिस मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी यूथ है, और उस मुल्क का एजुकेशन मिनिस्टर को ये नहीं पता माउस के राइट क्लिक से क्या होता है तो लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है। वो मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है। शर्मिंदगी है या नहीं है? आपका आईटी मिनिस्टर बिल गेट्स को बोलता है जनाब, वो कहता है मैं आईटी सिटी बनाऊंगा, आईटी पार्क बनाऊंगा पाकिस्तान में। उसने कहा आईटी पार्क बनाएंगे? कहता हाँ मैं बनाना चाहता हूँ। कहता उसे झूले भी होंगे। अब उस घुघू को ये नहीं पता आईटी पार्क क्या होता है तो नवाज शरीफ पार्क क्या होता है। अफसोस की बात है ना, जिस मुल्क में अरफा करीम जैसे बच्चे पैदा होते हों, उस मुल्क के आईटी मिनिस्टर ऐसे हों। और फिर ऐसा आईटी मिनिस्टर हमें मिला कि इंडिया की स्पेसशिप चांद नहीं पहुंच सकी तो ट्विटर पे खुशियां मना रहा है, वो देखो इंडिया चांद पे नहीं पहुंच सका। वो तो चांद पे नहीं पहुंच सका, तुम सेंटोरस की छत पे आज तक नहीं गए। कहने का मकसद ये है कि व्हाट हैव यू डन इन द आईटी सेक्टर। आपकी आवाम सर कमाती है, आपने डिग्री की है, गवर्नमेंट ने आपको कहीं जॉब दी? नहीं देने को तैयार है ही नहीं उसके पास। आप क्या करते हैं, आप फ्रीलांसिंग के कोर्सेज कर लेते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग करते हैं, आपके पास पैसा आने लग गया ना 1-2 लाख महीने का, कोई ना कोई इदारा आके आप पे आके छापा मारेगा। ये हवाला हुंडी का पैसा है, कहाँ से आ रहा है, टैक्स क्यों नहीं दे रहे? अच्छा टैक्स दे रहे हो, कम दे रहे हो, इतने मुझे भी दो। आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप फिर मुल्क से भागने की कोशिश करते हैं। आपके कागजात कंप्लीट होते हैं, सारा कुछ कंप्लीट होता है, आपको एयरपोर्ट पे रोक देंगे, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम वहाँ से डिपोर्ट ना हो जाओ। इंडिया का एम्बेसडर क्या करता है? इंडिया का एम्बेसडर, उसने पूरी एक कमेटी टीम अपने साथ बिठाई होती है दुनिया की हर एम्बेसी में, जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ को मिलती है और कहती है आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, किस फील्ड में चाहिए? इस फील्ड में चाहिए। हमारे पास बिहार में तैयार, हमारे पास उत्तर प्रदेश में तैयार है, हमारे पास आंध्र प्रदेश में तैयार है, हमारे पास लखनऊ में तैयार है, हम भेज रहे हैं, नौकरियां दो उन्हें। इंडिया 125 करोड़ की आबादी का मुल्क सरवाइव कर रहा है आईटी की फील्ड में और ओवरसीज़ इंडियंस की फील्ड की वजह से, और आपका 25 करोड़ लोगों का मुल्क, उसका चीफ जस्टिस साकिब निसार तारिक जमील को बुला के लोगों को तबलीग करवाता है 2 से ज़्यादा बच्चे ना पैदा करो, हम लोग ख़राब हो जाएंगे, नौकरियां नहीं हैं। ये प्रायोरिटीज़ हैं आप लोगों की। आपने क्या किया, इसका सोल्यूशन क्या निकाला है आवाम को रोज़गार के लिए? आप उस पे आ जाए, बिटकॉइन वाली साइट पे। ये जवारियों के खेल में 95% लोग तो अपना पैसा हार चुके होते हैं। 2-4% लोग जो कमाते हैं उनसे पैसा इदारे लेके चले जाते हैं, उन्हें एबडक्ट कर लेते हैं। वो बंदा जाए तो कहाँ जाए, क्या करे? कुछ आपने नहीं दिया, फैसिलिटेट नहीं किया आवाम को। अवाम खुद करे तो आप पकड़ लें। ये हवाला हुंडी का पैसा, फलाना पैसा है। क्यों? क्योंकि उन घुघुओं को पता ही नहीं, इनसे फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग पूछ लें, इनको नहीं पता होगा। ये लोग इसी को जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। इन लोगों ने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को प्लेट में रख के हुकूमतें दी हैं, उनको क्या पता गरीब आदमी किस तरीके से कमा रहा है। वो घर का माँ का जेवर बेच के लैपटॉप लेता है, फिर बहन की वो बालियाँ बेच के वो उसमें ऐप्स इंस्टॉल करवाता है जो पेड ऐप्स होती हैं, उसके ज़रिए जाके प्रोजेक्ट कहीं से लेके वो करता है रात को जाग के। क्या कहते हैं, वो सिगरेट नहीं पिएगा गरीब, हॉस्टलाइट बच्चा सिगरेट पे कॉम्प्रोमाइज़ करे, बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। वो सिगरेट के पैसों से आपके इंटरनेट का पैकेज पूरे महीने का वाईफाई राउटर का चलाता है, और उसके बाद जब पैसा आ रहा होता है आप पकड़ लेते हो उसे, आप फैसिलिटेट नहीं करते। फैसलाबाद से आ जाता है जी आपके बैंक अकाउंट बंद हो गए, आप इधर आए ना ज़रा। आप उसके लिए उसी इदारे के दूसरे बंदे को कॉल करते हो कि यार देखो ये क्या मसला बना है। वो कहता है मसला हल हो जाएगा 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में। ऐसे ऐसे आप लोगों ने बंदे, ग्रीस से हमारे जानने वाले और पता नहीं सऊदीया से हमारे जानने वाले छुट्टियों पे आते हैं, वापस जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे रोक देते हैं, उल्टी सीधी स्टैंप लगा देंगे, नहीं जा सकते। उसके बाद कहेंगे हाँ ठीक है जा सकते हो, फलाने को ज़रा थोड़े बहुत पैसे टकरा दो, नहीं तो कहेंगे वो तो बड़ी सख्ती हुई भी है जनाब। अब एक आवा बिगड़ा हुआ है, टक्के मार बैठे हुए हर जगह पे, हर जगह टक्के मार बैठे हुए हैं। ये जो सब्ज़ लाली परचम है इसकी उबल वतनी बेचते हैं। बलूचिस्तान में चले जाएं, उधर एक भाई है
उसको हुकूमत दे दो, वो पाकिस्तान का झंडा उठा देगा। दूसरे को ना दो ना, सके भाई को, वो BLA बना लेता। डेरा बुगटी चले जाएं, एक भाई सीनियर वजीर होगा, दूसरा भाई जो है वो BRA बना के बैठा होगा। वर्ड में चले जाएं, एक भाई आपका सीनियर वजीर होगा, दूसरा भाई जो है वो लश्कर बलूचिस्तान बना के इंडिया में बैठा हुआ होगा। टक्के मार रहे हैं इस मुल्क में, हुक्मरानी कर रहे हैं। आप हुकूमत दें इन्हें, वजीर आजम बना दें, ठीक है, नहीं तो बांग्लादेश तोड़ के अलग कर देंगे और कहेंगे सारी जिंदगी के लिए जियो भुट्टो के नारे लगाओ। टक्के मार बैठे हुए इस मुल्क में। हुकूमत दे दो पाक फौज जिंदाबाद, नहीं तो वोट को इज्जत दो, ऐसे टक्के मार बैठे हुए। बाजवा इनके पापा थे, आसिम मुनीर इन्हें पसंद नहीं है, हर पार्टी में टक्के मार बैठे। तो फिर कहाँ जाए काम पाकिस्तान? अच्छा, मौजूदा जो सियासी पार्टियां हैं, इनमें आपकी पार्टी किस तरह मुख्तलिफ है? और आप इसी तरह हम लोगों में कोई टक्के मार नहीं आपको मिलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे बैठे हुए हैं। हमने हमेशा हर पॉडकास्ट हमारी निकाल के हमने सोल्यूशन बताया, मईशत का सोल्यूशन हमने बताया, तालीम का सोल्यूशन हमने बताया, फॉरेन पॉलिसी का सोल्यूशन हमने बताया, करप्शन को ख़त्म करने का सोल्यूशन हमने बताया, एक नहीं हज़ारों बार बताया। हम इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, हमें पहुंचाएं सही असेंबली में, एक बंदे को पहुंचा दें कर लेंगे। मैं नहीं कहता 2/3 अक्सरियत दो, अवाम में इन्हें नंगा करके मैं इम्प्लीमेंट करा दूंगा। जब PTV पे हमारी स्पीच लाइव नशर होगी, एक MNA की सिर्फ, आपको नजर आएगा कि यार बाकी कुछ चेंज है। आपका गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है नगर, वहाँ एक लड़का है वजाद खानजादा, पॉलिटिकल वर्कर है। PTI से उसे इतना प्यार था कि नगर हुंजा से पैदल चल के बनी गाला खान से मिलने गया था। और खान के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के बाहर बेचारे को नौकरी चाहिए थी और उसको असम्बली के गार्ड्स ने मार के वापस भेज दिया था। आपको पता है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने उसके हल्के में पार्टी का टिकट उसे दिया, MLA का इलेक्शन लड़ो, जिस तरह यहाँ MNA के इलेक्शन होते हैं। और आपको पता है पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस पे जश्न मना रहा है कि कोई पार्टी आई है जिसने वर्कर को इज्जत दी है। और मैं यकीन से कहता हूँ वहाँ जो मरूसी सियासतदान जल्दी पुश्ती आ रहे हैं, ये वजात उन्हें हरा देगा। आप अपने बंदे को खुद इज्जत नहीं दोगे तो पड़ोसी तो नहीं देगा। अब हमने एक पॉलिटिकल वर्कर को इज्जत दी ना, दुनिया दे रही है। इसी तरीके से रियासत माँ होती है, रियासत अपने शहरी को इज्जत तो दे। दुनिया के किस मुल्क की जरूरत है कि वो आपके शहरी को नंगा करके एयरपोर्ट पे चेक करे? हम खुद ही रोक देते हैं। हम इराक जैसे मुल्क में गए यार, जहां पर हमसे बहुत बुरा हाल है। हम लोगों के पासपोर्ट पे रोज़ा इमाम हुसैन के मुतवली की स्टैंप लगी हुई थी। इंटरनेशनल पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस पे गए थे, हमें 2 घंटे एयरपोर्ट पे बिठाए रखा सरकारी वक्त को। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबर उसमें थे, साबिक MNAs उसमें थे, बैठे रहे। सारी दुनिया के नथू फतू जा रहे होंगे, हम बैठे रहे। नहीं, आपकी अपनी हुकूमत नहीं मना किया, फलाना कफील ले आओ तो फलाना बंदा ले आओ, उसकी वो गारंटी होगी तो फिर जाने देंगे, आप लोग भाग ना जाए यहाँ से। मैं कहा यार हम भाग के कहाँ जाना है? मतलब हम वहाँ कोई बेकारी तो नहीं बैठे हुए पाकिस्तान में, ये ठीक ठाक इज्जतदार लोग हैं। लेकिन आपकी हुकूमत ने इमेज इस तरह का बनाया हुआ है कि सरकारी मेहमानों को भी इस तरह ट्रीट किया जाता है। वो कहते नहीं पिछले हफ्ते ही मोहसिन नकवी मायदा करके गया था कि इस तरीके से कोई आए तो आए, नहीं तो ज़ायरीन को भी ना आने दो और बाकी लोगों को भी ना आने दो। तो माँ खुद इज्जत नहीं देगी बच्चे को तो बाकी तो नहीं देंगे ना। तो रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए, वो हमारे दौर में होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर मरूसियत है या जमहूरियत? मतलब हाँ, आप अपनी पार्टी के तायात चेयरमैन रहेंगे या कोई अगर मरूसियत तो तब होती ना, तो आप चेयरमैन बना? देखें इलेक्शन होते हैं तो फिर ही आता है। हमने इलेक्शन किए, इंट्रा मैं जंड के एक छोटे से गांव से उठ के पार्टी का चेयरमैन बना, या आपके सामने जॉइंट सेक्रेटरी साहब खुशाब के एक छोटे से गांव से उठ के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। कलर सईदा के किसी नुक्कड़ से उठ के एक आपके शख्स जो है राजा फैजान वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बन गया। रहीम यार खान से उठ के एक बंदा जो है वो आपका वो बन गया, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बन गया। ये पार्टी इस तरह चलती है। अगर मरूसियत होती ना तो पार्टी का वाइस चेयरमैन मेरा वालिद या मेरा भाई या मेरा कज़न होता। मेरे पूरे ख़ानदान में एक भी बंदा पार्टी का ऑफिस बेरर नहीं है, एक दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं है, कोई ऑफिस बेरर कोई नहीं है, और यूनियन काउंसिल सतह पे भी कोई नहीं है। मतलब कल अगर कोई आपके पार्टी के लोग किसी नए शख्स को हाँ 2 साल बाद इलेक्शन है, 5 साल, हाँ 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 5 साल बाद वो अपनी मर्जी का नया चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं, उनकी मर्जी पे। ये तो खूबसूरती है ना जमहूरियत की। अच्छा, अभी चंद सालों से हम देख रहे हैं कि सियासत के अंदर जो इखलाकियात हैं वो मतलब जनाजा निकाला है, माँ बहन बेटी तक चला गया इसी तरह। तो इखलाकियात को और किरदार साजी को सियासत के अंदर आप किस नज़र से देखते हैं?
मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। लियाकत बाग में हमारा जलसा था, हमने अपनी ख़वातीन को कहा कि ख़वातीन विंग हमारा है, हमने कहा आप आएँ, तो उनके ठीक है हम आएंगे, हमें अपने भाइयों पे एतमाद है। साथ ही हमने उनके वालिदैन को भी कॉलिंग की कि आप लोग भी आएँ। और जब ख़वातीन आई तो मेरी वालदा, मेरी वाइफ, मेरी बहन ख़वातीन वाले इंक्लोजर में खड़े होकर उन सबको वेलकम कर रही थी। जब पार्टी चेयरमैन की वालदा मौजूद है, बहन और बीवी मौजूद है, उसका बेटा उसकी गोद में मौजूद है, तो लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़त भी महफूज है। हम वैसे लोग नहीं है कि हम यहाँ आके लोगों के बच्चों को मरवाएं, हमारे बच्चे इंग्लैंड या अमेरिका बैठे हुए हों। हम ऐसा काम नहीं करते। हम मैदान में भी तब निकलते हैं जब अपना ख़ानदान साथ खड़ा हो। गरीबों के बच्चों को यूँ नहीं मरवाते। तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी करके दिखाती है, और ये एवरीवन नोज जो लियाकत बाग में आया था। जिस दिन हमने स्टेट यूथ पार्लियामेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी रखी थी, आई वॉज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, तब हमारे वुमेन विंग आना था, तो मेरी वालदा और मेरी बहन ख़वातीन वाले गेट पे एक खातून को उन्होंने खुद वेलकम किया था। अदरवाइज मैंने कहा वुमेन विंग नहीं आएगा, उसी दिन आएगा जिस दिन मेरे घर की ख़वातीन अवेलेबल होंगी, ताकि उनकी प्रोटेक्शन की गारंटर वो होंगी। आप जब तक लोगों की बहनों को वो इज्जत ना दें जो अपनी बहन को देते हैं, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, यू आर नॉट अ लीडर। द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ लीडर इज कि अ पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, बट अ लीडर थिंक्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हमने अगली जनरेशन को देखना है, हमने ऐसे कारकुन और ऐसे लीडर्स पैदा करना है। अच्छा, आपका पसंदीदा लीडर और पसंदीदा सियासी जमात? पसंदीदा लीडर तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, और मौजूदा में पसंदीदा तो नहीं कहा जा सकता। वो लोग जो मुझे पसंद है, ख्वाजा साद रफ़ीक पसंद है, एहसन इकबाल पसंद है, एतजाज़ एहसन पसंद है। पार्टियों में ना जो तो फिर आप कहाँ से, मैं इंडिया की पार्टियों के नाम ले लेते हैं। चलें, कन्हैया कुमार मुझे पसंद है, मुझे वो इमरान प्रतापगढ़ी पसंद है, मुझे मंजर भोपाली जैसे शोरा पसंद है। सर अपनी जमातों में तो मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कम से कम जिनके साथ आप बैठे हुए मुंह मथे के साथ वो बैठ सकें, इज्जत तो दे सकें आपको। साद रफ़ीक एक अच्छा सियासतदान है मेरे नज़दीक। एहसन इकबाल एक पढ़ा लिखा आदमी है। कमर जमान कायरा ऐसा बंदा है कि आप उसके साथ बैठेंगे तो बदतमीजी तो नहीं करेगा आपके साथ। एतजाज़ एहसन ने ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का CSS को टॉप किया था। तो इन दो चार नामों की अगर हम इज्जत करते हैं, किसी वजह से करते हैं। मतलब हमें पता है कि कभी हम सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचे तो कौन लोग हमें साथ देंगे, वो और लोग हैं। कभी हम उनके नाम बता देते, कभी नहीं बताते, लेकिन ये कि देर आर पीपल जो आपने कुछ दरवाजे रखे होते हैं पॉलिटिक्स में भी, और दे यूज टू सपोर्ट अस ओके सोके वक्तों में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अली मोहम्मद खान बहुत प्यारा आदमी मेरे नज़दीक, मैं आई एम आई विटनेस कि उसने नज़रियाती कामों में हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसके दौर में मुझ पे पर्चे और ही वॉज स्टैंडिंग विद मी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर मुस्तकबिल में आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? उस वक्त देखेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तब मुल्क की सिनेरियो क्या चल रहा होगा, लेकिन जो हमारे मंशूर में चीज़ें उन सबको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिस ट्रंप आके पहले दिन ही 600 ऑर्डर पे साइन कर गया था, वो उस ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? नौजवान हमारा साथ दें, बल्दियात में है आपके हमारी उम्र के नौजवान खुद इलेक्शन लड़ें, सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम को बेहतर करें। जब तक खुद नहीं आएंगे कोई आके आपकी जंग नहीं लड़ेगी, अपने हिस्से की जंग आपको खुद लड़नी है। अच्छा, मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने कदमों पे खड़ा होगा। पाकिस्तान जो है ना, इससे पूरी उम्मत को उम्मीदें वाबस्ते हैं, और उम्मीदों पे इंशाल्लाह वन फाइन डे इट विल हैपन, उन उम्मीदों पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट एंड तक पूरी देखने के लिए। अब आपने सिर्फ 3 काम करने हैं। एक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए ऐसे गेस्ट लाते रहें, और कमेंट में हमें सजेस्ट करें कि नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी को हम अपने पास इन्वाइट करें, और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।